नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के साप्ताहिक राशिफल की दिनांक 29 जून से लेकर के 5 जुलाई 2026 तक का। इस सप्ताह में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आप देखेंगे कि शुक्र जो अब तक आपके धन भाव पे उच्च के गुरु और बुध की युति में थे, वे अब सहज भाव पर केतु के साथ में शुक्र और केतु की युति होगी दिनांक 4 जुलाई को। और महत्वपूर्ण जो ये इसलिए परिवर्तन है कि कहीं ना कहीं शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रह है, क्योंकि ये पंचम भाव का मालिक भी होकर के और अगर अपने से लाभ भाव पे पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है धन की दृष्टि से। और अगर बात करेंगे हम सूर्य की, तो सूर्य आपका यश मान और कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे महीने मौजूद है आप ही की राशि में। और अटके हुए काम, राजकीय सत्ता से रुके हुए काम, सभी कार्य इस पूरे महीने के अंदर होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम चंद्रमा के गोचर की बात करेंगे तो हाँ, सप्ताह की शुरुआत मध्य तक चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए लाभदायक नहीं है। थोड़ा सा रुके, विशेष तौर पे कोई बड़े निर्णय लेने हैं व्यापारिक संबंधी या पारिवारिक संबंधी, तो थोड़ा सा रुकने में भलाई है। स्वास्थ्य संबंधी आप अपना ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की जो ये व्यय भाव पर स्थिति बनी हुई है ये ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानिकारक साबित होती है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह मध्य तक हेल्थ इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। अन्यथा जो सरकारी नौकरी में है, करियर की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, उनके लिए विशेष तौर पे थोड़ा सा सप्ताह मध्य तक बहुत फेवरेबल स्थितियां नहीं है। शनि भी यहाँ पे उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस कलीग्स के साथ या बॉस के साथ बहुत सावधानी से आप पेश आए तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत सहयोग की उम्मीद आप ना करें, थोड़ा सा विपरीत समय आपके लिए हो सकता है। सप्ताह अंत में आपके लिए समय पक्ष में आएगा तो आपके जो रुके हुए अटके हुए काम हैं वो निकल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं बिजनेस वर्ग की, तो बिजनेस वर्ग के लिए ऐसे कोई दुविधा नहीं है। व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धन भाव पे अगर गुरु और शुक्र और बुध की ये युति बनी हुई है, ये डॉलर्स में आपकी कमाई करवा रही है। इन केस अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और पारिवारिक सहयोग के साथ में हो रहा, मतलब ज्वाइंट फैमिली के साथ में बिजनेस चल रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। हाँ, विशेष जो डील करती है सप्ताह मध्य में आप रुकेंगे, जब अष्टम चंद्रमा रहेगा तो थोड़ा सा रुके। विशेष जो फाइनल अगर डील करनी है तो आप सप्ताह अंत में करेंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा देखा जाएगा तो पूरी जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये आपके जो भी किसी भी प्रकार के आप व्यापार में हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का लिक्विड का व्यापार हो, किसी भी प्रकार के आपके लेखन और डायरेक्शन, फिल्म बनाने का, राइटिंग का, या किसी भी प्रकार के आपका बोलचाल के विधा में आप हैं, अगर पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, या किसी भी प्रकार का आपका कोई वाणी से रिलेटेड कोई भी अगर फील्ड है, तो उसमें डेफिनेटली सफलता मिलनी निश्चित है। क्योंकि ये सब बोलने वाले ग्रहों में 4 चांद लगा देते हैं। उच्च का गुरु है, बहुत ज्ञान पूर्वक आप बोलेंगे। उसके साथ ही शुक्र की ये युति और बुध की युति, बुध बुद्धि के दाता हैं, स्वयं आपकी राशि के स्वामी के ग्रह और सुख भाव के घर, परिवार के कुटुंब के सुख में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी से, धन से, परिवार कुटुंब से, प्रत्येक प्रकार से लाभ की स्थितियां इस समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है। सिर्फ विशेष कोई फाइनल आपको व्यापारिक डील करनी, उसमें आप सप्ताह मध्य तक रुके। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा ये समय बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है गूढ़ रहस्यमय विद्याओं को भी प्राप्त करवा सकती है। गुरु और शुक्र बुध की जो ये युति है, ये अष्टम भाव के ऊपर इसकी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं जो अब तक आपको समझ में नहीं आ रहे थे, या कोई विशेष जो वैज्ञानिक विधा वाली पढ़ाई करते हैं, या कोई रिसर्च वर्क में है, PhD कर रहे हैं, तो अब तक कहीं ना कहीं उनके अटकाव आ रहा था, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ उठाएं। विद्यार्थी वर्ग विशेष तौर पे थोड़े प्रयास से अधिक सफलताएं आपको मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए, चंद्रमा स्वयं विद्यमान है, बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सौहार्द का परिवार में अच्छा सहयोग रहेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम पूर्वक समय बीतेगा। किंतु फिर भी कहीं ना कहीं मंगल की उपस्थिति, शनि की आपकी सप्तम दृष्टि घर के सुख भाव पे थोड़ा सा सप्ताह मध्य तक, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके पक्ष में नहीं है, अपनी वाणी पे संयम रखें, क्रोध पे संयम रखेंगे तो अच्छा रहेगा पति पत्नी। अन्यथा थोड़े विचार मतभेद हो सकते हैं, यदा कदा थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। सप्ताह मध्य तक कोशिश ये रहे कि हम घर में ही प्रेम पूर्वक अच्छे से रहें तो अच्छा रहेगा। समय अपने ज्यादा पक्ष में नहीं है।
अगर हम बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ की दृष्टि से भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मेरा कहना रहेगा कि जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो लोग अपनी समय पर दवा गोली वगैरह लेते रहें, क्योंकि अष्टमस्थ चंद्रमा आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा साबित नहीं होता है। और उसके अतिरिक्त भी कहीं ना कहीं जिन लोगों को बैक पेन की दिक्कत है उन लोगों के लिए विशेष तौर पे जो ये यहाँ पे राहु की उपस्थिति है, ये थोड़ा सा नसों में दिक्कत दे देती है। तो थोड़ा सा जिनको ऑलरेडी बैक पेन है वो सप्ताह मध्य तक विशेष तौर पे सावधानी रखेंगे। उसके साथ में अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, गुरु और शुक्र की और बुध की दृष्टि है, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी प्रकार के ज्ञान यज्ञ में जाना चाहते हैं, कुछ और खोजबीन करना चाहते हैं, कुछ और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। थोड़े विशेष प्रयास आप करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की योग है या और भी किसी भी प्रकार के आप ज्ञान प्राप्त करना चाहें, सभी के लिए ये समय ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मध्य तक बहुत फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। सप्ताह अंत में जाकर के आपके लिए प्रत्येक प्रकार से, चाहे वो ऑफिस हो, पारिवारिक हो या नौकरी पेशा लोगों के लिए, सप्ताह अंत आपके लिए अच्छा साबित होगा। सप्ताह मध्य तक विशेष तौर पे स्वास्थ्य संबंधी और विशेष कोई डील्स में आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।